तो रांची में आप देख सकते हैं किस तरह से आदिवासी संगठनों का ये बंद है और सरना स्थल को लेकर जो विवाद चल रहा था उसकी तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं। खेलगांव चौक पर ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखिए कि रांची और पटना जो सड़क है उस सड़क को किस तरीके से रोक दिया गया है और बड़े पैमाने पर हाल के दिनों में रांची में जितने भी बंद हुए हैं उससे ज़्यादा बंद का असर इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन रांची के अलग अलग इलाकों में उस फ्लाईओवर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं जो कि सीरम टोली में बन रहा है। और यहाँ पर देखिए कि महिलाएं बड़ी संख्या में बैठी हैं, उन पर पोस्टर में क्या लिखा हुआ है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? सीरम टोली से क्या हटवाना चाह रहे हैं? रैंप को। हम लोग को सरना स्थल का गोल जगह चाहिए। वहाँ सरना स्थल पर कितना जगह चाहिए? वहाँ से हटा देना चाहिए, आगे से कर देना चाहिए, वहाँ से हटा देना चाहिए, उससे ज्यादा हम लोग नहीं मानते। तो देखिए सरना स्थल को लेकर जो विवाद चल रहा था उसका विवाद का असर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। झारखंड के अलग अलग इलाकों में और खास तौर से रांची में यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में युवक भी। क्या मांग कर रहे हो बताओ? बंद रहेगा, बंद रहेगा। बताओ क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो फ्लाईओवर के सामने जो बना हुआ है रैंप उसको हटाना होगा, वही हमारी मांग है। तो कितना जगह ले रहा सरकार से? कोई बातचीत हुई? क्या हुआ पहले से? जो हमारे जो अगवा गैन है उनके द्वारा बात किया गया है कि रैंप को हटाने का ही करे, तो सरकार हमारी बात नहीं मान रही। तो देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस और तमाम जगह चीजों को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। सरकारी गाड़ियों को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। आर्मी की भी गाड़ियां यहाँ पर रुकी हुई है, किसी को जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। एम्बुलेंस को सिर्फ जो कि सरकारी सेवा में है, देखिए एम्बुलेंस को जाने की केवल इजाजत है, इसके अलावा किसी भी दूसरे प्रकार के वाहन को यहाँ पर लोग जाने की इजाजत नहीं दे रहे। आर्मी की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि आर्मी की गाड़ी भी और जो निजी वाहन है उनको भी जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। तो नाराजगी है सरकार में और जब से हेमंत सोरेन की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि लगभग 10 से 15 फीट की जमीन का मामला और उसको लेकर पूरे झारखंड रांची में खास तौर से एक बड़ा आंदोलन दिखने को मिल रहा है और अलग अलग इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और आप ये देख सकते हैं किस तरह से रांची पटना मार्ग जो कि ब्यूटी मोड़ की ओर जाता है और यहाँ पर खेलगांव चौक पर किस तरीके से लोगों को आने जाने की पूरी तरह से मनाही है। आर्मी की गाड़ी भी रोक दी गई है और आर्मी का कैंटोनमेंट इलाका है ये, और कैंटोनमेंट इलाके में जिस तरीके से हर दिन सैकड़ों आर्मी की गाड़ियां जाती है उनको भी इजाजत नहीं मिल रही है। सिर्फ एम्बुलेंस और जो जरूरी सेवाएं हैं उनको इजाजत मिल रही है। आर्मी की गाड़ी को भी जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पर इनको भी वापस कर दिया जा रहा है। क्या आप लोग को भी नहीं जाने दिया जा रहा है? तो आर्मी वाले को क्यों रोक रहे हैं आप लोग? आर्मी वाले को क्यों रोक रहे हैं? सर ये सबके लिए है, यहाँ प्रधानमंत्री भी आएंगे ना तो उसके लिए भी बंद है यहाँ पर। जी, तो ये तो बंदी का मतलब बंदी है सर, कोई भी रहे, खाली हम लोग इमरजेंसी जिसका है उसको हम लोग जाने दे रहे हैं। हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमरजेंसी वाला जा ही रहा है। तो इन लोग को तो जाने देना चाहिए था आपको। सर बंदी का मतलब बंदी है। अरे आर्मी वाले को क्यों रोक रहे हो? ये क्या कुछ देर रहेगा बस छूट जाएगा। नहीं तो इनकी तो ड्यूटी है ना, फिर ये लोग को तो सबका तो सर जी एक बात मेरी बात भी सुन लो आप। यहाँ सीओ साहब आए थे, सीओ साहब मेरी बात समझ सकते तो ये सर ये लोग भी समझ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। क्या बात हुई सीओ से? कमांडिंग ऑफिस भाई मानवता के हिसाब से समर्थन कीजिए। हम लोग गर्मी में देख रहे खड़े हैं बाल बच्चे के साथ और आप लोगों को छोड़ेंगे। आपका जितना यूनिट का इमरजेंसी था, एम्बुलेंस था, स्कूल था, सबको हमने छोड़ दिया। सीओ साहब भी आए तो उनको भी छोड़ा गया है। बच्चे अंदर ही पढ़ते हैं।
सदा दिन के लिए लेना है सर। सर बच्चे होंगे तो छोड़ देंगे, सर बच्चे होंगे तो छोड़ देंगे, बच्चे होंगे तो छोड़ देंगे, बच्चे होंगे तो छोड़ देंगे, बच्चे लोग को छोड़ा गया सर, बच्चे लोग होंगे छोड़ दिया नहीं सर। आप एक वजह से सर परेशानी में मत डालें सर। देखिए जीत चार पाँच गाड़ियाँ छोड़ देगी बच्चे की। सर मात्र 1-2 घंटे के लिए कोऑपरेट करो। कैसे करेंगे हम अपनी ड्यूटी पे? ये सिविल तो है नहीं कि आप हमारे को 2 घंटे 4 घंटे रोक के रखोगे। जी मेरे बताओ कि आप बताओ मेरे को हमारा आप। तो खेलगांव में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखे अभी भी भारी लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों के वोट के बदौलत सरकार बनी, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती का दिन है। और सरूल से पहले रांची में आदिवासियों की बड़ी संख्या में जुटान इस तरह का एक बड़ा संकेत है सरकार की ओर कि सरकार ने अगर उनकी मांगों को ध्यान नहीं दिया, और खास तौर से रांची में आदिवासी स्थलों पर जिस तरीके से बड़ा कब्जा होते जा रहा है बाहरी लोगों का या अवैध ढंग से, वो बहुत संकट में है। हमारे साथ एक युवा है, आप बताइए ये पूरे रांची में जिस तरीके से कब्जा हो रहा है बाहरी लोगों का या अवैध ढंग से। अब ये आपके सामने एक नदी है, इसके बाद एक जो छोटी नदी है वहाँ पर देखिए विजय वर्गीय के बताया जा रहा है कि जो विजय वर्गीय यहाँ के डिप्टी उप मेयर रह चुके हैं, उनके सौजन्य से या सहयोग से नदियों पर कब्जा हो रहा है। हरमू नदी पर, हिनू नदी, तमाम नदियों पर भी कब्जा होते जा रहा है। कब्जा इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा जमीन आदिवासियों का है, इसलिए हर जगह कब्जा किया जा रहा है। आज भी हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज हम लोग को सबको पता था कि 22 तारीख को रांची बंद रहेगी। क्यों होगी ये सबको पता है, इस बारे में बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सरकार कभी ध्यान नहीं दी आदिवासी के बारे में। हमारी सरकार भी आदिवासी है, पर वो आदिवासी के हित में बात सोचती ही नहीं कभी। ठीक है, 1-2 बात को लेकर समझते हैं, लेकिन बाकी बात कहाँ चलेगी? हमारे आदिवासी के बारे में क्या सोचा गया? आदिवासी को क्या फायदा हो रहा है, क्यों फायदा नहीं हो रहा? हर जगह हर मुद्दा पे आदिवासी को उठाया जाता है, आदिवासी हमेशा दबाया जाता है। आज भी एक जगह हम लोग छोटी सी जगह बची हुई थी, आज भी उसे भी कब्जा किया जा रहा है। आखिर क्यों? हम लोग साथ यहाँ क्यों होता है? हम लोग ये जानना चाहता है कि हमारे साथी की क्यों होता है। कृपया सरकार इस बात पर ध्यान दे, ताकि आप देख ही रहे हैं हम लोग लगे हुए हैं कि भाई कम से कम हमारा कुछ तो हक रहने दो। तो देखिए बड़ी मांग ये है कि जिस तरीके से झारखंड में और खास तौर से रांची के मुख्य मार्गों पर आदिवासियों के जो स्थल है, चाहे वो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थल हो, वहां पर कब्जा जिस तरीके से हो रहा है। और हमारे सामने ठीक आप मेरे सामने ये जो तस्वीर देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के पीछे, ये भी सरना स्थल और यहाँ के आसपास आप देख सकते हैं कि तमाम इमारतें बन चुकी है, नदी पर कब्जा हो चुका और इस सड़क पर कम से कम 3 छोटी छोटी नदियां बहती है, उन नदियों पर भी अवैध ढंग से घर बन चुके हैं। तो एक बड़ी समस्या रांची में है कि आदिवासियों की जमीन पर किस तरीके से कब्जा हो रहा है और उस कब्जे की वजह से आदिवासी संगठन, आदिवासी लोग, आदिवासी समाज पूरी तरीके से नाराज है कि उनको जो है लगातार रांची से बाहर कर दिया जा रहा है, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। और यहाँ पर उनकी नाराजगी इस कदर है कि सेना के वाहनों को भी जाने की इजाजत नहीं मिल रही। हालांकि एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं हैं, उनको जाने की इजाजत मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची से जो सड़क है खेलगांव चौक पर, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं।